हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज जो कि शब्द रूप, धातु रूप और संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्नों की विशेष श्रृंखला है। अभी इसके पहले मैंने साहित्य और व्याकरण सब सम्मिलित का मॉडल पेपर कराया है, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएगा। और आज चलिए देख लेते हैं कि संस्कृत के व्याकरण, जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित शब्द रूप, धातु रूप, जो भी इतने प्रश्न बनेंगे, हम सारे प्रश्न को इसमें सम्मिलित किए हैं। तो सभी मित्र देखिए, और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो कमेंट भी करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ पे हम प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि रामात पद राम शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप बनेगा। पूछा है कि रामात, जो कि शब्द रूप है, मैंने पहले से बताया है शब्द रूप की प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम वही पूरा यहाँ शब्द रूप का मिलेगा, बाकी और भी कुछ प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं जो कि आपको एक एक करके आपको मिलता रहेगा। तो सभी मित्र जरूर इसको पढ़िए और देखिए। शब्द रूप, धातु रूप से बने प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। जो इनको सही कर ले जाए, जान लीजिए कि उसका पेपर में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि रामात पद, तो इसका हो जाएगा रामः रामम, रामेण रामाय रामात, रामस्य रामे हे राम। तो यहाँ पर ऑप्शन पंचमी हो जाएगा। कौन सा होगा? पंचमी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा रामात, जो कि आपका पंचमी में बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, रामेश पद राम शब्द के किस विभक्ति तथा वचन का रूप है। तो रामेश पद राम शब्द के किस विभक्ति तथा वचन का रूप बनेगा? पंचमी एक वचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन या सप्तमी द्विवचन। तो यहाँ पर जो कि बहुवचन में हो जाएगा रामाः रामान, रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणां रामेषु हे राम्यः हे रामाः। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा, उत्तर से सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, और देखिए कि सप्तमी द्विवचन में राम शब्द का रूप क्या होगा। पूछा है कि सप्तमी के द्विवचन में राम शब्द का रूप क्या होगा। रामयोः रामेषु रामाणाम रामे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, जो कि सप्तमी और षष्ठी दोनों के द्विवचन में बनता है, रामयोः रामयोः। तो इसमें आपका हे रामौ ऐसा बन जाएगा, आपका रामयोः बन जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पूछा है आपकी राम शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा। बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी है, पूरे आपका शब्द रूप क्लियर होते जा रहे हैं कि राम शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या बनेगा। रामात, रामाय, रामाभ्याम, रामश्च। तो आपका देखिए रामाय, रामाय जो कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन का बनेगा, रामा से जो है षष्ठी में बनेगा, रामा तभी बताया था पंचमी में बनेगा, रामाभ्याम आपका हो जाएगा जो कि तीनों में बनेगा, तृतीय चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, रामई पद राम शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो रामई यहाँ आपका किस विभक्ति और किस वचन में बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, तृतीया का बहुवचन बन जाएगा रामई। रामेण राम, रामेण रामाभ्याम रामई, ऐसा यहाँ पर तृतीया बहुवचन में आपका रामई पद बन जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, हरिम पद हरि शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो हरिम पूछा है कि हरि पद हरि शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप बनेगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। द्वितीय बहुवचन, तृतीय एक वचन, द्वितीय एक वचन या प्रथमा एक वचन। पूछा है कि हरिम, तो हरिम का रूप आपका कैसे चलेगा कि ये जो कि इकारांत पुल्लिंग है, इकारांत पुल्लिंग है, हर्ष इकारांत पुल्लिंग है, हरि के ऐसे बनेगा आपका हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा। तो हरिम पूछा है तो हरिम आपको बन जाएगा द्वितीय का एक वचन बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। हमको मैं बीच बीच में रूप का जितना है तो वाचन भी कोशिश करूँगी करने की। द्वितीय का एक वचन बनेगा हरिम। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन आपका, हरिभी पद हरि शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप बनेगा। हरिभी पद हरि शब्द के किस विभक्ति और वचन में आपका है। तृतीय बहुवचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी एक वचन। एग्जाम का इतना प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में कि हमको आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो रूप जो कि शब्द रूप, धातु रूप बहुत महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में संस्कृत के और हर जगह जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हर भी पूछा है तो आपका पूरा बहुवचन में होगा, हरयः हरीन् हरिभि हरिभ्यः, हरिभ्यः हरिणाम हरिषु हे हरयः। तो आपका यहाँ बहुवचन में हरिभि ही रूप बनेगा, हरिभि। ऑप्शन तृतीया बहुवचन। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
पूछा है हरिषु पद हरि शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप बनेगा। हरिषु दीर्घ हर्ष इकारांत है तो हरिषु पूछा है तो सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, पंचमी एक वचन। तो 8 में ऑप्शन हो जाएगा हरिषु। तो बताया था बहुवचन में हरियः हरिन हरिभि हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणाम हरिषु हे हरियः। तो आपका यहाँ पंचमी में क्षमता मित्रों सप्तमी का बहुवचन बन जाएगा आपका हरिषु। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन। यहाँ पूछा है कि हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या बनेगा। तो पूछा है हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा। तो हरियः हरीन हरिभिः हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणाम हरिषु हे हरियः। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हरीन बन जाएगा। द्वितीय का बहुवचन में आपका हरीन बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। हरिम कहाँ बनेगा, द्वितीय के एक वचन में। हरिणा आपका कहाँ बनेगा, तृतीया के एक वचन में। और हरे आपका चतुर्थी के एक वचन में बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अब पूछा है कि हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप कहाँ बनेगा। तो हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप कहाँ बनेगा, हरिणा हरे हरे हरियोः। तो आपका मैंने बताया कि हरिणा कहाँ बनेगा, तृतीया के एक वचन में। हरे कहाँ बनेगा, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। हरियोः कहाँ बनेगा, तो यह षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनेगा। लेकिन हरे जो आपका है यह चतुर्थी के एक वचन में बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अब आ गया आपका गुरु। तो गुरु शब्द के द्वितीय एक वचन का रूप है। तो गुरु आपका रूप का पूछेगा तो किस लिंग में है, तो पुल्लिंग में है और उकारांत है। हर्ष उकारांत पुल्लिंग है। तो जिसमें पूछा है गुरु शब्द के द्वितीय एक वचन का रूप बनेगा। यहाँ देखिए गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरोः गुरोः गुरौ हे गुरो गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरोः गुरोः गुरौ हे गुरो। तो यहाँ आपका पूछा है कि द्वितीय का एक वचन। तो मैंने पढ़ा है तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन। गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा। पूछा है कि गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा। गुरोः गुरुणा गुरुम गुरुन। तो पढ़ा था मैंने कि गुरोः गुरोः पंचमी और षष्ठी दोनों में एक बनेगा। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरोः गुरोः गुरौ हे गुरो। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। गुरौ गुरौ पद की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो यहाँ गुरु किसमें आपका आएगा, सप्तमी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, पंचमी एक वचन या प्रथमा एक वचन। तो गुरु जो कि आपका यह सप्तमी का एक वचन रूप बनेगा। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। गुरुसु पद में विभक्ति वचन का प्रयोग हुआ है। तो गुरुसु पद में किस विभक्ति और किस वचन का प्रयोग हुआ है। सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, षष्ठी बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो गुरुसु जो कि आपका सप्तमी का बहुवचन बनेगा। और हम इसका बहुवचन का पूरा कर देते हैं कि गुरुवाह गुरुन गुरुभि गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुषु हे गुरुवाह। तो ये सप्तमी का बहुवचन होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। गुरुवाह का विभक्ति वचन क्या बनेगा। तो गुरुवाह तो गुरु गुरु गुरुवाह। तो बहुवचन में आपका क्या बनेगा, प्रथमा का बहुवचन में गुरुवाह बन जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या बनेगा। मैं रूप का वाचन इसलिए कर रहे हैं ताकि मान लीजिए सबको लगभग आ ही रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी का नहीं आ रहा है तो साथ में ये भी क्लियर होता चले। तो यहाँ पूछा है कि गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा। गुरुवे गुरुः गुरुषु गुरुणा। तो चतुर्थी का एक वचन पूछा है तो आपका गुरुवे हो जाएगा। कहीं कहीं लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, विसर्ग में गुरुवे भी दे देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं। तो आपका ये गलत होगा, लेकिन ये जो है आपका सही होगा, गुरुवे हो जाए, गुरुवे। तो इसी तरह में गलतियां हो जाती हैं। तो 16 में ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरोः गुरोः गुरौ हे गुरो। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अब आ गया है पित्रा का। तो आप देखिए पित्रा पद किस विभक्ति व वचन का रूप है, जो कि यह ऋकारांत पुल्लिंग है पित्र में, और यह आपका ऋकारांत पुल्लिंग होगा। पित्रा पूछा है कि पद किस विभक्ति व वचन का रूप है। द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, प्रथमा एक वचन। तो पिता का रूप कैसे चलता है पढ़ देते हैं। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः। तो क्या कौन सा बनेगा आपका, पित्रा। तो यहाँ पर पित्रा में होगा तृतीय का एक वचन। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। पितर में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। तो पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः। तो पितर में आपका क्या होगा, सप्तमी का एक वचन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पितृभ्रीः पितृभ्रीः यह रूप किस वचन में है? प्रथमा बहुवचन, तृतीया बहुवचन, चतुर्थी एक वचन या षष्ठी एक वचन। तो यहाँ पितृभ्रीः रूप बनेगा आपका पितरः पितॄन् पितृभ्यः 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 पितॄणां पितृषु हे पितरः। तो आपका पितृभ्रीः बन जाएगा तृतीया बहुवचन में। ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि पिता शब्द के षष्ठी बहुवचन में रूप बनेगा। तो यहाँ पूछा है कि पिता शब्द के षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो पितॄणां पितरि पितृषु पितृभ्यः। तो पितरि पितर जो का आपका सप्तमी में बनेगा, पितृभ्यः आपका यहाँ बनेगा चतुर्थी और पंचमी, चतुर्थी और पंचमी दोनों में बन जाएगा आपका। और पितृषु ये आपका सप्तमी में बनेगा। पितृणाम आपका कहाँ बनेगा? यह षष्ठी का बहुवचन में। कहीं कहीं आपको दो रा भी ऐसे करके भी मिलता है। तो ऑप्शन ए उत्तर सही होगा, पितृणाम। तो यहाँ पर आपका पितृन और पितृणाम मतलब द्वितीय के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में दोनों जगह आपको डबल री करके दिखाता है। ऐसे जैसे आपको यहाँ पर ये ऐसे करके दिखता है, इसमें हमसे लिखते नहीं बनता, नहीं हम लिख के दिखा दे। तो ऐसे डबल री करके दिखता है, तो पितृन और पितृणाम ऐसे होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पितरम पद की विभक्ति एवं वचन है। तो पितरम पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन? द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन या पंचमी द्विवचन। तो 21 में आपका हो जाएगा पिता पितरम पितरा पितरे पितुः पितुः पितरी है पिता। तो पितरम में हो जाएगा द्वितीय का एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आ जाइए आप यहाँ पर भगवत में। तब आप यहाँ पर आ जाइए कि भगवत शब्द के तृतीया एक वचन का रूप क्या बनेगा? पूछा है कि भगवत शब्द जो कि तृतीया में एक वचन कौन सा रूप बन जाएगा इसमें? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो? तो यहाँ देखिए आप कौन सा क्वेश्चन करा देखते हैं यहाँ पर कि भगवत शब्द के तृतीया का एक वचन क्या बनेगा। मैंने पूछा था कि भगवत शब्द के तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? भगवता, भगवान, भगवते, भगवतः। तो यहाँ पर भगवान भगवत में आपका भगवता बनेगा जो कि तृतीया का एक वचन में बन जाएगा, आपका तृतीया में एक वचन बनेगा। तो यह है आपका सकारांत में हो जाएगा, भगवता बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन कि भगवान पद विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो भगवान किस विभक्ति और किस वचन का रूप बनेगा? प्रथमा एक वचन, तृतीया बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन। तो ये देखिए भगवान, भगवंतम, भगवता, भगवते, भगवतः, भगवतः, भगवती, हे भगवन। तो ऐसे रूप आपका चल जाएगा। तो आपका भगवान हो जाएगा, तो कहाँ से हो जाएगा? ये प्रथमा का एक वचन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन कि भगवत शब्द के द्वितीय एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो भगवत शब्द के द्वितीय एक वचन में क्या रूप बनेगा? भगवंतम, भगवता, भगवते, भगवतः। तो मैंने अभी पढ़ा ही था कि भगवान, भगवंतम, भगवता, भगवते, भगवतः, भगवतः, भगवती, हे भगवन। तो यहाँ पर ऑप्शन 24 में कौन सा सही हो जाएगा? तो भगवंतम बन जाएगा, उत्तर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भगवतः रूप कहाँ का है? तो भगवतः रूप कहाँ का बनेगा? द्वितीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन या पंचमी बहुवचन। तो 25 में ऑप्शन हो जाएगा जो कि पंचमी और षष्ठी में दोनों में बनेगा भगवता। तो भगवता आपका कितनी बार बनेगा? तो आपका 2-3 बार बनेगा, एक द्वितीय के बहुवचन में और पंचमी षष्ठी के आपका एक वचन में बन जाएगा। मैंने पढ़ दिया था कि भगवान, भगवंतम, भगवता, भगवते, भगवतः, भगवतः, भगवती, हे भगवन। तो पंचमी के बहुवचन में भगवतः बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भगवत का सप्तमी एक वचन का रूप क्या बनेगा? पूछा है कि भगवत का सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? भगवतः, भगवतोः, भगवती, भगवते। 26 में ऑप्शन हो जाएगा भगवती, ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भगवत शब्द का प्रथमा बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? यहाँ पर भगवंतः, भगवंतम, भगवता, भगवते है। तो पूछा है प्रथमा बहुवचन में, तो पूरा हम पढ़ देते हैं एक बार कि भगवंतः, भगवतः, भगवद्भिः, भगवद्भ्यः, भगवद्भ्यः, भगवतां, भगवत्सु, हे भगवंतः। तो आपका बन जाएगा ऑप्शन ए भगवंतः बन जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कर्ण शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो पूछा है कि कर्ण शब्द के
प्रथमा एक वचन में रूप क्या बने? करी, करिणम, करिणा, करणे। तो यहाँ पर 28 में ऑप्शन हो जाएगा उत्तर कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, करी हो जाएगा। कर्ण शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप बनेगा करी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन करिणाम। करिणाम पद किस विभक्ति एवं किस वचन का बनेगा? द्वितीय एक वचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एक वचन या पंचमी एक वचन। तो 29 में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ षष्ठी बहुवचन में हो जाएगा करिणाम। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर्ण शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो पूछा है कि कर्ण शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा कर्णी, कर्णो, करिषु, कर्णव। तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, कर्ण बन जाएगा, उत्तर ए सही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्ञः रूप है। तो राज्ञः कहाँ का रूप बनेगा? चतुर्थी एक वचन, तृतीया बहुवचन, द्वितीया बहुवचन या द्वितीया का एक वचन। तो ये राज्ञः आपका कहाँ बनेगा? 31 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। ये आपका राज्ञः जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बहुवचन होगा राजानः, राज्ञः, राजभिः, राजभ्यः, राजभ्यः, राज्ञां, राजसु, हे राजानः। ये बहुवचन में मैंने पढ़ा था, बहुवचन में राज्ञः आपका द्विवचन का बहुवचन मतलब द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रागे रूप है। तो रागे रूप कहाँ का बनेगा? तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन या द्वितीय का एक वचन। तो 32 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा राज्ञे, जो कि आपका यह चतुर्थी का एक वचन बन जाएगा। क्या होगा पूरा रूप देखते हैं एक बार। राजा राजानम, राज्ञा राज्ञे, राज्ञः राज्ञः, राज्ञी है राजन। तो यहाँ पर सप्तमी में दो रूप बनेगा, राज्ञी और राजन, दोनों रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चतुर्थी एक वचन सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है राजन शब्द के तृतीया एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो पूछा है कि राजन शब्द के तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा? राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राजानम। तो यहाँ पर पूरा हमने पढ़ा था अभी कि राजा राजानम, राज्ञा राज्ञे, राज्ञः राज्ञः, राज्ञी राजन। तो यहाँ पर आपका राज्ञा बन जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है और लास्ट यही से हम करेंगे और इसके आगे हम कल प्रश्नोत्तरी कराएंगे जो कि शब्द रूप से ही रहेगी कि राजन शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या बनेगा। अब मैंने पूछा है कि राजन शब्द के सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? राजनी, राज्ञः, राज्ञों, राजसु। तो राजस्व आपका हो जाएगा सप्तमी में के बहुवचन में हो जाएगा आपका, ये सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा। और राज्ञों, राज्ञों आपका कहाँ बने जाएगा? ये तो आपका हो जाएगा राज्ञों हो जाएगा आपका सप्तमी षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन में होगा। और राज्ञः आपका कहाँ बनेगा? तो ये आपका राज्ञः जो 3 बार बनेगा आपका कहाँ कहाँ बनेगा इसको जान लीजिए कि ये आपका द्वितीया के बहुवचन में बनेगा और चतुर्थी पंचमी मतलब पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनेगा। तो ये आपका राज्ञः 3 बार बनेगा, 3 बार बनेगा इसका। और ये राज्ञः कहाँ का फिर से दोहरा देते हैं कि द्वितीय के बहुवचन में, पंचमी षष्ठी के एक वचन में। अब आ जाइए राजन जो कि हमारा सप्तमी का एक वचन का रूप होगा जो कि सही है। यहाँ पर आपका एक रूप बनेगा क्या? राज्ञी भी बन जाएगा आपका राज्ञी। तो यहाँ हो जाएगा एक वचन सप्तमी का एक वचन राज्ञी या राजन हो जाएगा। तो मित्र मैंने 34 प्रश्नों की यहाँ पर मैंने शब्द रूप की बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तरी कराई है जो कि हर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं तोड़ तोड़ के प्रश्नों को। तो सभी मित्र देखिए जहाँ मुझे उचित लगा मैंने उसका व्याख्या भी कर दिया है रूप के पढ़ के शब्द रूप को। तो सभी मित्र देखिए और जो मित्र चैनल को नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। मित्रों पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।